इस वीडियो में हमने लॉगिन सिस्टम का सेटअप किया था, जिसमें हमने एक लॉगिन राउट क्रिएट किया था। जहाँ पे अगर हम सर्वर अपना स्टार्ट करते हैं, तो अगर यूज़र लॉगिन नहीं है, तो यानी कि उसका सेशन क्रिएट नहीं किया गया अभी, तो वो ऑटोमेटिकली जो है उसका राउट चेंज होके लॉगिन स्क्रीन पर आ जाएगा। अब हम अपने कोड में तो कुछ और चीज़ें ऐड करते हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ पे लॉगिन की क्रेडेंशियल्स पास ऑन करें, तो अगर वो हमारे डेटाबेस से मैच करती हैं, तो मैच होने के बाद यूज़र जो है वो होम स्क्रीन के ऊपर दोबारा से री राउट हो जाएगा। और उसके बाद हम उसको लॉग आउट कर सकते हैं सेशन। अगर हम लॉग आउट बटन पर क्लिक करें तो उसको हम लॉग आउट कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है हम एक न्यू यूज़र क्रिएट भी करेंगे। जैसे कि अगर यहाँ पे हम एक राउट लिखें, साइन इन के अलावा हम लिखते हैं साइन अप, तो अभी हमारे पास कुछ भी नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने साइन अप वाला जो है वो राउट अभी सेट नहीं किया। तो हम सबसे पहले जो है साइन अप वाला राउट सेट कर लेते हैं। तो ऐप डॉट गेट, तो हम एक गेट मेथड कॉल करेंगे, जिसमें हम साइन अप और एक कॉल बैक फंक्शन के थ्रू रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स जो हैं उनको हैंडल करेंगे। तो जैसे हम इस लिंक पर आते हैं, तो हम एक रिस्पॉन्स फाइल सेंड करने वाले हैं। तो मैं ये कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे मुझे सिर्फ चेंज करना है कोड। और ये हमने ऑलरेडी जो है साइनअप वाली फ़ाइल क्रिएट की हुई है। और अगर हम इसकी बात करें, तो ये सेम वैसे ही मैंने टेलमेंट का कंपोनेंट जो है वही कॉपी किया था। तो इसमें भी हमारे जो कंपोनेंट्स हैं, क्लासेस हैं, मैंने सेट कर लिए हैं ऑलरेडी। तो ये मैं कमेंट आउट वाला जो कोड है ये रिमूव कर देता हूँ, और ताकि हम इसको ईजिली यूज़ कर पाएँ। तो अब अगर हम इसको रिफ्रेश करेंगे, तो आपको यहाँ पे प्रॉपर जो है वो साइन इन का बेसिकली मिल रहा है। तो हम इसको चेंज कर लेंगे बाद में। तो ये हमारा बेसिकली साइन अप वाला है। तो हम बिलाल के लिए टाइटल चेंज कर लेते हैं, लेकिन जब हम साइन अप करेंगे तो फिर इसको चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे साइन इन टू योर अकाउंट, तो हम यहाँ पे क्रिएट न्यू अकाउंट, तो हम यहाँ पे टाइटल चेंज कर लेते हैं क्रिएट न्यू अकाउंट। तो सेम ईमेल और पासवर्ड। तो ये हम बाद में फॉर्म जो है वो तो इसको हम चेंज करके इस बटन में भी हम साइन अप कर देंगे। तो बस हम इतना ही चेंज करने वाले हैं। तो ये बेसिकली हमारा एक राउट क्रिएट हो चुका है साइन अप का। अब हम अपने वापस आते हैं। अब अगर हम यहाँ पे इंडेक्स फॉर एग्जांपल होम राउट पर आए, तो अभी भी हम साइन अप वाले पे तो जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं आ पा रहे, यानी कि साइन इन पे नहीं आ पा रहे। और यानी कि जो हमारा होम राउट है वहाँ पे हम राउट नहीं कर पा रहे। इसके अलावा जितने भी राउट्स हैं हमारे, तो वहाँ पे हम फॉर एग्जांपल साइन अप का हो या साइन इन का हो, वहाँ पे हम इजीली राउट कर सकते हैं। क्योंकि हमने यहाँ इंडेक्स फाइल के अंदर जैसे ही हम होम राउट पर आते हैं, तो हमने यहाँ पे वैलिडेशन लगाया होगा कि अगर हमारे पास जो सेशन है वो अगर अवेलेबल नहीं है, तो आपने रीडायरेक्ट कर देना उसको साइन अप के। तो सबसे पहले जो हम यहाँ पे साइन इन का जो है राउट सेट करते हैं। तो यहाँ पे हम लॉगिन को जो यूज़र है उसको रजिस्टर करवाते हैं और सेशन क्रिएट करवाते हैं उसका, ताकि हम होम राउट को एक्सेस कर पाएँ। उसके बाद फर्दर जो बाकी की डिटेल्स हैं हम बाद में साइन अप के राउट के ऊपर भी सेट करेंगे, ताकि हम न्यू यूज़र जो है वो क्रिएट कर पाएँ। इसके बाद जैसे ही हम होम राउट पर आ जाएँ, तो वहाँ पे हम लॉग आउट का फीचर भी वहाँ पे ऐड ऑन करेंगे, ताकि हम दोबारा से लॉग आउट कर पाएँ जैसे ये यूज़र अपना टास्क कंप्लीट कर लेता है। अब हमारी मिस्टेक ये है यहाँ पे कि जैसे ही हम यानी कि अपना यूआरएल जो है डेटा पास ऑन करते हैं अपने डेटाबेस के अंदर, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने यहाँ पे डेटा पास किया hello@google.com, और यहाँ पे हम पासवर्ड टाइप कर रहे हैं। तो आप देखो कि यहाँ पे हमें मिल रहा है, रिस्पॉन्स मिल रहा है, यूज़र नेम एंड पासवर्ड इज़ आर रिक्वायर्ड। यानी कि इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो हमारे पास रिस्पॉन्स है, यानी कि ये मैंने बाद में लिखा है कोड एरर को वो देखने के लिए भी क्या एरर था। तो यहाँ पे मैंने एक वैलिडेशन लगाया कि ईमेल एंड पासवर्ड हमारे पास नहीं आ रहा है, यानी कि ये अनडिफाइन आ रहा है। ये बेसिकली जो हमारा प्रीवियस एरर है अनडिफाइन का, ये वही अनडिफाइन का एरर है। और हमें स्टेटस मिल रहा है 404 का, कि वो यानी कि अनडिफाइंड है।
उसको मिल नहीं रहा। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि प्रॉब्लम ये है कि हमने उसको जेसन डेटा के अंदर पार्स नहीं करना, हम चाहते हैं कि वो एक इनकोड होके आए, जिसके लिए हमें यूज़ करना होगा कि हम एक बॉडी पार्सर यूज़ करने वाले बेसिकली। तो बॉडी बॉडी पार्सर को हम यूज़ करने वाले। तो बॉडी पार्सर क्या करेगा, हमारे लिए एक मिडलवेयर जनरेट करेगा, यानी कि फॉर एग्जांपल हमारे लिए एक मिडलवेयर जनरेट करेगा, जिस मिडलवेयर को यूज़ करते हुए हमारा जो फॉर्म का डेटा होगा, यानी कि जो हमारा फॉर्म का डेटा होगा, यानी कि यूआरएल के अंदर जो भी इनकोड और डिकोडेशन का होगा फॉर्म का डेटा, वो हमें प्रोवाइड करेगा। अब जैसे ही हमने ये मिडलवेयर ऐड किया अपने कोड के अंदर, अब अगर हम इसको सेव करते हैं और हमारा सर्वर जैसे रीस्टार्ट होगा, अब हम बैक जाते हैं और यहाँ पे हम पासवर्ड टाइप करते हैं, तो आप देखोगे हमें यहाँ पे ईमेल मिल रहा है, रिस्पॉन्स में ईमेल मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो पासवर्ड है वो रिसीव हो रहा है। इसके अलावा अगर यहाँ पे मैं ईमेल के बजाय पासवर्ड को रिसीव करूँ, तो वो भी हमें यहाँ पे इजीली मिल जाएगा। जस्ट हम यहाँ पे मुझे पासवर्ड टाइप करना है, तो आप देख सकते हो ये जो पासवर्ड मैंने टाइप किया था वो मिला। इसका मतलब ये है हमारा जो पोस्ट मेथड अब सही से काम कर रहा है। अब हमने यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करनी है। फिलहाल इसको रिमूव कर रहे हैं, कर देते हैं हम इसको, अभी हम इस तरह नहीं यूज़ करने वाले। तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है कि जैसे ही हमें बॉडी से डाटा मिलेगा, यानी कि फॉर्म का जो सबमिटेड डाटा है हमें बॉडी में रिसीव होगा, हम उसको इस ऑब्जेक्ट के अंदर डिवाइड करेंगे, यानी कि ईमेल और पासवर्ड उसमें से हम सेपरेट करेंगे, और उसके बाद उसको हम वैलिडेट करेंगे कि वो ऑलरेडी हमारे पास फाइल में अवेलेबल है कि नहीं है। यानी कि ये जो हमारा डाटा हमने फाइल क्रिएट की है यूजर डॉट जेसन, अगर उसके अंदर वो डाटा ऑलरेडी अवेलेबल है, वो यूजर ऑलरेडी अवेलेबल है, वो हम वैलिडेट करेंगे ईमेल के थ्रू। अगर वो ईमेल ऑलरेडी अवेलेबल होगी तो फिर हम उसको नोटिफिकेशन देंगे ये ऑलरेडी यूजर ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे पास, आप कोई और यूजर ऐड करो, यानी कि न्यू यूजर ऐड करो, न्यू ईमेल से आप यूजर क्रिएट करो। तो उसको अब हमने यहाँ पे ऐड ऑन करना है। ओके, तो अब हम अपना लॉगिन सिस्टम सेटअप करने वाले हैं, जिसमें हम अपने फॉर्म को लॉगिन करेंगे। इनके यूज़र अपना क्रेडेंशियल ऐड करेगा, जिसके बाद वो अपने डेटाबेस से वैलिडेट होगा। वैलिडेट होने के बाद फिर वो अपना राउट जो है वो चेंज करेगा होम राउट के ऊपर, यानी कि जो हमारा होम राउट है जो अभी हमें एक्सेसिबल नहीं है क्योंकि क्रेडेंशियल अभी हमने पास नहीं किए। तो जैसे हम उस होम राउट के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। सबसे पहले अगर हम बात करें कि हम अपना साइन अप वाला जो मेथड है वो क्रिएट करना चाहें कि अ, हमारे पास अगर यूज़र जो है वो लॉगिन है, फॉर एग्जांपल हम यूज़र को लॉगिन करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हमें यूज़र क्रिएट करना होगा कि हम एक डेटाबेस क्रिएट करें जहाँ पे वो वैलिडेशन हो, क्योंकि विदाउट डेटाबेस के हम यूज़र को कहाँ से यानी कि वैलिडेशन प्रोवाइड करेंगे कि वो कौन सी जगह से अपना क्रेडेंशियल यानी कि रीड करें। तो उसके लिए हम सबसे पहले जो अपना राउट सेट करने वाले हैं वो साइन अप वाला राउट सेट करने वाले हैं, जिसके थ्रू हम एक यूज़र को वैलिडेशन प्रोवाइड करेंगे कि आप अपने क्रेडेंशियल पहले सेव करें, देन फिर उसको साइन इन और साइन अप की तरफ लेके चलें। तो हम इसको साइन अप राउट पर लेके आते हैं। तो यहाँ पे हम एक ईमेल और पासवर्ड देंगे। जैसे ही हम साइन अप के बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारा क्या यहाँ फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम ईमेल पास करते हैं, user@email.com, और इसके बाद हम यहाँ पे पासवर्ड टाइप करेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ पैडिंग का इशू है, पैडिंग अप्लाई नहीं हो रहा। तो हम पैडिंग अप्लाई करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, ताकि हमारा साइन अप वाला जो फॉर्म है वो ठीक से वर्क करे। तो हम साइन अप पेज के ऊपर आ चुके हैं, और यहाँ पे अगर हम देखें तो फॉरगेट पासवर्ड का है और इनपुट है। तो यहाँ पे हम क्लासेस की बात करें तो हमें यहाँ पे पैडिंग अप्लाई करना है, बेसिकली इनर पैडिंग जो होता है ना वो अप्लाई करना है। तो क्लास होती है, क्योंकि हम टेलमेट CSS यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्लास होती है PX3, जो कि वहाँ पे पैडिंग अप्लाई कर लेंगे। तो जैसे हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो अब आप आगे देखोगे तो ये हमारा थोड़ा सा आगे की तरफ आ रहा है। तो इसी तरह ये वाली सेम प्रॉपर्टी जो है हम अपना ईमेल में भी ऐड कर देते हैं, PX3। तो PX का मतलब ये है पैडिंग, और X का मतलब है हॉरिजॉन्टली यानी कि लेफ्ट एंड राइट, 3 का मतलब ये है कि वो कुछ पिक्सल अमाउंट है उन्होंने सेट की हुई है PX3 के ऊपर। ये आप उसकी डॉक्यूमेंटेशन में पढ़ सकते हैं टेलमेंट की।
तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, लेकिन नॉर्मली जो है एज अ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे अब हमारी जीमेल ठीक है। तो अब हम यहाँ पे जैसे अपना यानी क्रेडेंशियल लिखें, यानी कि कोई भी हम ईमेल लिखें, उसके बाद यूज़र हम यहाँ पे टाइप ऑन करें, तो जब हम सबमिट पे क्लिक करें तो आप देख सकते हो कैन नॉट पोस्ट, यानी कि हम पोस्ट, हमारे पास पोस्ट मेथड अवेलेबल नहीं है कि हम उसको वैलिडेट कर पाए। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो है फॉर्म के ऊपर, क्योंकि फॉर्म जब डेटा सेंड करता है ना, तो मेथड वो यूज़ करता है पोस्ट, और यहाँ पे एक्शन भी हमारे पास अभी ऐड ऑन नहीं है, हैश के ऊपर सेट किया हुआ, क्योंकि बैकएंड के ऊपर हमने कोई ऐसा राउट डिफाइन नहीं किया जिसके ऊपर हमारा वो सर्वर जो है वो एक्शन को रिसीव कर पाए। एक्शन बेसिकली होता है कि हमने किस लिंक के थ्रू अपना डेटा ट्रांसफर करना है, यानी कहाँ पे हमने डेटा अपना ट्रांसफर करना फॉर्म का, यानी कि अगर हमने फॉर्म में कोई डेटा लिखा है तो वो एक्शन के अंदर जो लिंक प्रोवाइड किया गया होगा, यानी कि ये जो एक्शन टैब है, एक्शन एट्रीब्यूट है, कहाँ गया, तो ये जो एक्शन एट्रीब्यूट है, इसके अंदर हम वो रेफरेंस प्रोवाइड करेंगे, इस रेफरेंस प्रोवाइड करेंगे भी हमारा वो डेटा कहाँ जाएगा, और हम मेथड जो है पोस्ट मेथड यूज़ कर रहे हैं, यानी कि सेंड, हमारे पास जो एपीआई इसके अंदर गेट पोस्ट पुट और डिलीट का जो डिफरेंट मेथड्स होते हैं, उसमें से हम पोस्ट वाला मेथड यूज़ कर रहे हैं कि हम डेटा सेंड कर रहे हैं। अगर हम डेटा गेट कर रहे होते तो फिर हम यहाँ पे गेट लिखते, और यहाँ पे हमारा एक्शन तो सेम रहता भी, हम किस लिंक से डेटा गेट कर रहे हैं। तो फॉर्म के अंदर हम डेटा पोस्ट भी कर सकते हैं, गेट भी कर सकते हैं, तो ये दोनों मेथड हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हमने डेटा सेंड करना है, क्योंकि हमारा जो यूज़र ने एंट्री पास की है ईमेल और पासवर्ड, हमने वो सेंड करना है, यानी कि यूज़र क्रिएट करना है वो, तो वो हम यानी कि पोस्ट मेथड के जरिए करेंगे, क्योंकि यहाँ से वो जहाँ से हमने कंपोनेंट कॉपी किया ये फॉर्म वाला, तो उसमें बाय डिफॉल्ट उन्होंने लिखा होता। अगर हम स्क्रैच से बनाते तो हमने खुद यानी कि एट्रीब्यूट ऐड करना पड़ता और रिएक्शन भी हमें ऐड करना पड़ता। तो अब हम सबसे पहले अपने बैकएंड के थ्रू अब सेटिंग करेंगे, जहाँ पे हम एक पोस्ट मेथड क्रिएट करेंगे साइनअप के ऊपर, कि ये हमारा पोस्ट मेथड है, इसके ऊपर हम रिक्वेस्ट और जो भी रिस्पॉन्स होगा हम उसको हैंडल करने वाले हैं। अब इसके अंदर हमारा वो बैकएंड का कोड लिखा जाएगा जो कि हमारा साइनअप की जो क्रेडेंशियल है उनको हैंडल करेगा। तो वो अब कैसे करने वाला है, तो उसके बारे में हम डीप डाउन स्टडी करते हैं कि हमें क्या चीज़ मिलेगी और हमने उसको एज अ रिक्वेस्ट कैसे रिसीव करना है, और उसको फिर हम पार्स कैसे करने वाले हैं, फिर डेटाबेस में हम वैलिडेट कैसे करने वाले हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले जो हम यहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं, तो डेटाबेस के लिए हम एक फ़ाइल बनाने वाले हैं, तो इसके लिए सबसे पहले फ़ोल्डर बनाएंगे। तो इस फ़ोल्डर के अंदर फॉर एग्जांपल ये हमारा डेटाबेस का फ़ोल्डर है। इस फ़ोल्डर का इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके बाहर मेन फ़ोल्डर में ले आता हूँ, यानी कि पब्लिक फ़ोल्डर में नहीं हमने रखना है इसको, अपना रूट फ़ोल्डर जो हमने क्रिएट किया हुआ है जहाँ पे हमारी index.js की फ़ाइल है। यहाँ पे इस फ़ोल्डर के अंदर हम एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं यूज़र्स डॉट जेसन। अच्छा, जेसन जो है ये डेटा शेयर करने के लिए हमारे पास एक लैंग्वेज है, इसको बोला जाता है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, यानी कि एक जेसन जो है, जेसन फाइल जो होती है हमारे पास एक जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट नोटेशन है, यानी कि उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम यूज़ करते हैं, और ये एग्जैक्टली बिल्कुल जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट की तरह ही होता है। तो अब हम यहाँ पे अपना यूज़र जो है वो क्रिएट करने वाले हैं। तो इसके अंदर बेसिकली क्योंकि जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन है, तो जेसन जो है वो यूज़ करता है, तो यहाँ पे हम एरे देने के बजाय एक ऑब्जेक्ट पास ऑन कर दें, तो ये बेसिकली हमारा एक ऑब्जेक्ट बन जाए। अब ये यूज़र की जो लिस्ट होगी, यानी कि हमने यहाँ पे एक की वैल्यू की पेयर दिया, यानी कि यहाँ पे एक की है और उसकी वैल्यू है। यूज़र्स के अंदर हमारे तमाम यूज़र यानी कि एक लिस्ट के अंदर स्टोर हो जाएंगे, यानी कि एक एरे के अंदर स्टोर हो जाएंगे, यानी कि जो भी हम न्यू यूज़र क्रिएट करेंगे वो यहाँ पे हमारा स्टोर हो जाएगा। अब हमने इसके लिए अपना कोड लिखना है जिसके थ्रू हाँ इसको हम ऐड ऑन कर सकें। सबसे पहले तो हम यूज़ करने वाले हैं एफ एस मॉड्यूल। तो एफ एस मॉड्यूल को यूज़ करने के लिए हमें एफ एस को कॉल करना होगा, तो रिक्वायर करते हैं एफ एस डॉट परमिशंस। ओके, तो हमारे पास ये मॉड्यूल अवेलेबल नहीं है, तो इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। तो इंस्टॉल करने के लिए आपने सिंपल एन पी एम आई एफ एस करना है, तो ये ऑटोमेटिकली जो है इंस्टॉल हो जाएगा।
तो ये हमारा मॉड्यूल इंस्टॉल हो चुका है। अगर अब हम यानी कि इसको टाइप करेंगे fs require fs डॉट परमिशन तो आई थिंक हाँ हमारा ये कोड जो है बिल्कुल ठीक है। हम चेक कर लेते हैं इसको। npm fs तो ये fs एक्स्ट्रा आ चुका है, हमने fs का है। ओके तो ये हमारा पैकेज है, इसमें सर्च कर लेते हैं। आई थिंक फाइल परमिशन के लिए हमें ये यूज तो परमिशंस नहीं, आई थिंक मेरे ख्याल प्रोमिसेस है। प्रोमिसेस उन्होंने यहाँ पर ऐड किया हुआ, तो परमिशन नहीं होगा, प्रोमिसेस होगा। तो ये प्रोमिसेस है, परमिशन नहीं है। तो हम अपना कोड जो है वो चेंज कर लेते हैं, परमिशन की बजाय वो है प्रोमिसेस। मैंने कॉपी किया था तो प्रोमिसेस। तो ये हमारे पास जो फाइल की परमिशंस होंगी, फॉर एग्जांपल रीड एंड राइट की, तो वो हमें रिक्वायर करके देगा। अब हमारे पास ये फाइल बन चुकी है। अब हमने सबसे पहले जो अपनी जेसन की फाइल है जो हम यहाँ पे क्रिएट कर चुके हैं, इसको हम रीड करेंगे। रीड करने के बाद फिर इसमें हम राइट करेंगे। तो उसके बाद जब भी हमारे पास फॉर्म से न्यू डाटा आएगा तो हम राइट फंक्शन को कॉल करते हुए अपना डाटा जो है उसके अंदर ऐड ऑन कर दें। तो अब हम यहाँ पे एक सेपरेट जो है फंक्शन लिखने वाले हैं जिसके अंदर हमारा फाइल का रीड एंड राइट का जो प्रोसेस है वो होगा। पहले जो है हम यहाँ पे रीड एंड राइट का फंक्शन लिखने वाले हैं। तो उस रीड एंड राइट फंक्शन लिखने के लिए यहाँ पे हम सबसे टॉप पे जो है ना, जहाँ पे हमने मॉडल लिखा है, तो यहाँ कमेंट कर देते हैं रीड यूज़र डेटाबेस फ्रॉम जेसन फाइल। तो फंक्शन क्रिएट करते हैं, इसका नाम रखते हैं रीड यूजर्स डेटाबेस, और इस फंक्शन के थ्रू हम अपना डाटा जो रीड करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम एक कॉन्स्ट डाटा बना लेते हैं। अब हम fs का जो मॉड्यूल है fs डॉट रीड फाइल। तो रीड फाइल को हम कॉल करते हैं। अब रीड फाइल सबसे पहले क्या लेता है, पाथ लेता है, यानी कि उसको फाइल का पाथ चाहिए होता है। तो हमारे फाइल का पाथ क्या है, मेरे फाइल का पाथ है डेटाबेस डॉट यूजर्स डॉट जेसन, और ये इसका हम इनकोड भी ऐड कर देते हैं। यूटीएफ जो हमारे पास है वो 8 है, ये हमारे पास बेसिकली इनकोड है। इसके बाद हम रिटर्न जेसन डॉट पार्स, तो हम इसको जेसन पार्सर के अंदर ऐड कर देते हैं। बेसिकली ये हमें क्या करके देगा, जो हमारा जेसन है, क्योंकि जेसन जो होता है ना वो उसकी जो कीज होती हैं वो स्ट्रिंग के अंदर होती हैं। जो हमारा जावास्क्रिप्ट की जो ऑब्जेक्ट की कीज होती हैं वो यानी कि विदाउट स्ट्रिंग होती हैं। तो हम उसको पार्स करते हुए उसको नॉर्मल जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये बेसिकली हम इस तरह रिटर्न करेंगे। अब हमें यहाँ पे एक और प्रॉमिस ऐड करना है जिसको हम एसिंक अवेट बोलते हैं। ये एसिंक अवेट क्या करेगा, हमारा फाइल को लोड होने में जितना टाइम रिक्वायर्ड होगा वो हमें प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे हम एसिंक अवेट लगाएंगे। तो अब इस फाइल को जितना टाइम रिक्वायर्ड होगा, फॉर एग्जांपल रीड करने में, फॉर एग्जांपल ये भी हो सकता है कि हमारी फाइल के अंदर डाटा बहुत ज़्यादा हो और वो रीड करने में थोड़ा टाइम लगाए, तो हमें एक प्रॉमिस चाहिए कि हमारी फाइल रीड हो जानी चाहिए चाहे जितना मर्जी टाइम लगे। तो वो टाइम जो है उसके लिए हम यहाँ पे एसिंक अवेट लगाएंगे ताकि यूज़र जो है थोड़ा वेट करे फाइल को रीड होने में, रीड करने के लिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे एसिंक अवेट यूज़ करेंगे ताकि हमारे पास नल डाटा ना आए। तो ये बेसिकली हमने यहाँ पे जेसन का रीड फंक्शन लिख लिया।
अब हम राइट फंक्शन लिखेंगे, उसके बाद फिर हम अपना साइन अप वाला जो क्रेडेंशियल है वो हम राइट डाउन करेंगे। अब हमने जो है राइट फाइल फंक्शन लिखने, तो राइट फाइल फंक्शन के लिए भी हम यहाँ पे सबसे पहले कमेंट दे देते हैं राइट यूजर डेटाबेस टू जेसन फाइल। तो इसके लिए भी हम एसिंक अवेट यूज करेंगे ताकि हमारा जो फंक्शन है वो प्रॉपर यानी कि उसमें प्रॉमिस ऐड हो। तो इसका जो हम नेम रखने वाले हैं वो हम रखने वाले हैं राइट यूजर्स डेटाबेस, और यहाँ पे हम एक पैरामीटर रिसीव करेंगे। बेसिकली जब हम कोई डाटा राइट कर रहे होंगे तो हमें डाटा रिक्वायर्ड होगा, तो वो रैंडम डाटा होना चाहिए, यानी कि जो भी हम प्रोवाइड करें वो डाटा होना चाहिए। तो उसके लिए हम एक पैरामीटर पास करेंगे जब जहाँ पे हम इस फंक्शन को कॉल करने वाले हैं, तो वहाँ पे हमारे पास, तो अब हम यहाँ पे अवेट कीवर्ड यूज करने वाले हैं। बाद हम टाइप करेंगे एफ एस डॉट राइट फाइल। तो इसके अंदर अब राइट फाइल के अंदर अब हमें टाइप ये करना है, सबसे पहले हमारा पाथ आएगा यहाँ पे। पाथ बेसिकली हमारे पास क्या है, डेटाबेस और यूजर्स डॉट जेसन, ये हमारा पाथ है। और यहाँ पे हमारे पास एक सेकेंडरी फंक्शन होता है जिसको हम नल कर देंगे, और इंडेंटेशन एक प्रोवाइड करना होता है हमें, तो वो हम पास ऑन कर देंगे। और इसके बाद जो हमारे पास लास्ट में आता है वो यूटीएफ आता है। तो इनकोडिंग जो होगा वो हमारा यूटीएफ 8 रहेगा, यानी कि हमारी जो फाइल का इनकोड और डी कोड है वो हमारे पास यहाँ पे 8 रहेगा। तो आपने इसको ऐड ऑन कर देना। तो हमने अब रीड एंड राइट के जो दोनों फंक्शन है वो लिख लिए। अब हम अपना साइन इन राउट के ऊपर वो फंक्शन लिखते हैं जिसके अंदर हम एक्चुअल में डेटा रिसीव कर रहे हैं और उसको इस फंक्शन को प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट यूजर राइट डेटा को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये हम यहाँ पे अब लिखते हैं।